स्वागत है आप लोग का आज के क्लास में। और आज हम बच्चों पढ़ने वाले हैं आ, हेलो एल्केन और हेलो एरीन की बनाने की विधियां। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग फटाफट आज के क्लास को ज्वाइन करेंगे। तो आज के क्लास को हम बखूबी से बहुत अच्छे तरीके से मैं समझाने का कोशिश करूंगा, क्योंकि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ दृष्टिकोण से बच्चों ये आपके लिए काफ़ी इसेंशियल है ना। जल्दी से आप लोग फटाफट क्लास को ज्वाइन कर लें। तो आज की क्लास की शुरुआत करेंगे बच्चे, है ना। फटाफट हमारे साथ आज के क्लास में आप लोग को जुड़ने का। तो आज की क्लास की शुरुआत करेंगे और आज का क्लास आपके लिए बहुत ही खास होगा। ठीक है, आज का क्लास जो है आपके लिए बहुत ही खास होगा। तो जल्दी से हमारे साथ क्लास में आप लोग का जुड़ने का बच्चा। ठीक है, ओके। चलिए जल्दी से हमारे साथ आप लोग क्लास में जुड़ेंगे, फिर हम क्लास की शुरुआत करेंगे बच्चों। ओके, क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है बच्चों? चलिए, हाँ, हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, आ, पहला जो हमने पहला जो रूल है या बनाने की जो विधियां है, यह क्या है? हेलोजिनेशन, है ना। हेलोजिनेशन, ठीक है। हेलोजिनेशन, ठीक है। यानी कि एल्केन के हेलोजनीकरण, हेलोजनीकरण के द्वारा हेलो एल्कीन की प्राप्ति, हेलो एल्केन की प्राप्ति होती है। ठीक है, ओके। चलिए बच्चा पार्टी, है ना। देखिए इसमें क्या होता है, इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा, है ना। कि इसमें मैंने बताया था कि इसमें जो है एल्केन, है ना, एल्केन में हमने CH4 लिया था और क्लोरीन लिया था इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, है ना, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। और हमने यहाँ पे इसकी एक्सेस ली थी, है ना, इसकी हमने अधिकता ली थी। ठीक है, जब क्लोरीन की अधिकता होगी ना, तो ये रिएक्शन रुकेगा नहीं, फर्दर ये फर्दर जो है चलता रहेगा। तो पहले क्या हुआ था कि एक Cl जो है ना, एक Cl जो है CH3 मिथाइल के साथ लग गया था, और एक Cl जो है ना इस हाइड्रोजन के साथ लग के नए यौगिक का निर्माण किया था जी, है ना। और उसके बाद फर्दर फिर से, चूंकि अभी क्लोरीन की अधिकता है, क्लोरीन की अभी अधिकता के कारण फिर से क्लोरीन जो है ना इसमें लग के CH2 और ये Cl2 का फॉर्मेशन किया था, और प्लस HCl का निर्माण हुआ था। और फिर से क्या है ना, Cl2 इस पे अटैक किया था, और यहाँ पे CH Cl3 का निर्माण हुआ था, और HCl का फॉर्मेशन हुआ था बच्चों। और फिर से Cl2 इस पे अटैक किया था, और फिर से हमारा जो है ना CCl4 और प्लस हमारा जो है ना HCl का निर्माण हुआ था, है ना। ये पहला विधि है हैलोजनीकरण विधि। इसमें एल्केन को, है ना, हम जो है हाइड्रोजन हैलाइड के द्वारा जो है, सॉरी, क्लोरीन के द्वारा जो है प्रकाश की उपस्थिति में इसकी अभिक्रिया करवाते हैं। तो ये स्टेप जो है ना ये फर्दर चलता रहता है बच्चा। ठीक है, ये फर्दर स्टेप जो है ये बनता रहता है। लेकिन इसका एक और कंडीशन हम बताए थे। क्या कंडीशन बताए थे? दूसरा कंडीशन में कि यदि यहाँ पे जो है ना अब की बार CH4 की अधिकता हो जाए, CH4 की क्या हो जाए, अधिकता हो जाए, तो हमारा रिएक्शन जो है ना एक ही चरण में समाप्त हो जाएगा। और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट को लगाना नहीं भूलिएगा। ठीक है, और ये हमारा जो है ना CH3Cl और प्लस HCl का निर्माण करता है ना। आपको मालूम है कि ये हमारा मेथेन है, और ये हमारा क्या है, क्लोरीन है। ठीक, ये हमारा क्या है, क्लोरीन है। और ये हमारा क्या है, मेथाइल क्लोराइड है। ये हमारा क्या है, मेथाइल क्लोराइड है जी। ठीक है, और ये हमारा क्या है, आपको मालूम है
कि हमारा क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड इसको बोलते हैं, है ना। कि हमारा क्या है, हाइड्रोजन क्या है बच्चा, क्लोराइड है। ठीक है, तो ये पहला विधि है जिसके द्वारा जो है ना हम हैलो एल्कीन की प्राप्ति करते हैं। ठीक है, इसको नोट करना होगा, या यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना संभव है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, मैंने इसी विधि के द्वारा जो है ना हमारा जो है हेलो एल्केन का निर्माण होता है। ये पहला विधि है। ठीक है, चलिए अब बच्चों हम आते हैं दूसरे विधि पर। जरा बताएंगे ऑडियो वीडियो क्लियर है? जरा बताएंगे ऑडियो वीडियो क्लियर है? क्लियर है तो जरूर बताने का। ठीक है, चलिए बच्चों दूसरे विधि पर आते हैं हम। ठीक है, दूसरा जो विधि है ना, दूसरे विधि पर आते हैं। और दूसरा जो विधि है हमारा इम्पोर्टेंट है, और वह दूसरा विधि जो है वो हमारा क्या है, एल्कीन, है ना। एल्कीन के द्वारा, एल्कीन के द्वारा हैलो हैलो एल्केन की प्राप्ति, एल्केन की प्राप्ति। ठीक है, देखिए इस विधि में होता क्या है, इस बात को आपको जानने की बहुत जरूरत है। ठीक है, होता क्या है यहाँ पे, है ना, जरा बात को समझने का, कि जब जब एल्कीन की अभिक्रिया, एल्कीन की अभिक्रिया, जब एल्केन की अभिक्रिया, है ना, अंधेरे में कम ताप पर, अंधेरे में कम ताप पर, ठीक है, अंधेरे में कम ताप पर हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हैलाइड, है ना। हाइड्रोजन हैलाइड का मतलब समझते हो आप लोग, HX। और इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा HCl होगा, HI होगा, HBr होगा। ठीक है, के साथ, के साथ अभिक्रिया कराने पर, के साथ अभिक्रिया कराने पर हैलो एल्केन की प्राप्ति होती, हैलो एल्केन की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात समझने का, ठीक है ना, इसे आ, मार्कोनी कोब के नियम से भी जानते हैं। ठीक है, और इसमें, और इसमें एंटी मार्कोनी कोब नियम के द्वारा ही हैलो एल्कीन की प्राप्ति होती, हैलो एल्केन की प्राप्ति। ठीक है, तो मेजर हमारा क्या है, ये है, इसको हम मार्कोनी को नियम के से भी जानते हैं। इसको फटाफट अपने कॉपी में इसको नोट करने का, फिर हम इसका इस मार्कोनी को रूल के नियम को समझते हैं। ठीक है, इसमें एल्कीन के द्वारा जो है हमारा हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अंधेरे में कम ताप पर अभिक्रिया कराते हैं, तो हेलो एल्केन की प्राप्ति कैसे होती है। ठीक है, हेलो एल्कीन की प्राप्ति जो है कैसे होती है, इस बात का ध्यान देने का। ठीक है, जल्दी से अपने कॉपी में नोट करने का या स्क्रीनशॉट लेने का बाबू, जल्दी से इसको अपने कॉपी में लिखने का, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेने का। हम अभी जस्ट आ रहे हैं मार्कोनी कोब
रूल पर जिससे हम हेलो एल्किन की प्राप्ति करते हैं। ठीक है, ओके। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ठीक है, चलिए बच्चा, अब हम जानते हैं आ, इस मार्कोनी को ना, मार्कोनी कोव रूल्स को। ठीक है, तो देखिए इस मार्कोनी कोव रूल्स में क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट नंबर पहला है ना, अनसेचुरेटेड कार्बन, अनसेचुरेटेड कार्बन यौगिक लेते हैं जी। क्या होता है, अनसेचुरेटेड कार्बन यौगिक इसमें लिया जाता है। ठीक है, और उसमें भी क्या है ना, हमारा इस प्रकार से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है ना। और यहाँ पे एक एच यहाँ पे लगा होता है, और इधर हमारा CH3 होता है। ठीक है, और यहाँ पे 2 1 3 है ना। आ, इस तरह का कंपाउंड जो है ना हमारा क्या है, लिया जाता है इसमें, यानी इसको बोलते हैं अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक। ठीक है, अब बात आती है अनसिमेट्रिकल की, तो देखिए है ना, ये कार्बन कार्बन का जो डबल बॉन्ड है ना, इसके तरफ कार्बन की संख्या इधर जो है ना, कार्बन की संख्या 1 है, और इधर जो है कार्बन की संख्या 2 है। तो ये हमारा अनसिमेट्रिकल होता है। और मान लिया जाए इस डबल बॉन्ड के दोनों तरफ यदि कार्बन जो है ना की संख्या समान हो, है ना, ये कार्बन की संख्या जो है यहाँ पे इस तरह से हो, कार्बन की संख्या दोनों तरफ क्या हो, हमारा क्या हो, समान हो। ठीक है, यहाँ पे क्या हो, समान हो। तो इस तरह के इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिकल बोलते हैं बच्चा। तो हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल बोलते हैं। यहाँ पर देखिए इधर कार्बन की संख्या 2 है, और इधर भी कार्बन की संख्या 2 है। इसको सिमेट्रिकल कार्बनिक यौगिक बोलते हैं। ठीक है, ओके। लेकिन हमको चाहिए क्या, ये वाला चाहिए, है ना, अनसिमेट्रिकल कार्बनिक यौगिक इसमें लिया जाता है। ठीक है। अब देखिए दूसरा नंबर पॉइंट को इसमें देखिए जानिएगा कि इसमें जो है ना होता क्या है, बच्चा लोग, इसमें हमारा जो है हाइड्रोजन हैलाइड, है ना, हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन अभिक्रिया होता है ना, एडिशन अभिक्रिया होता है, यानी कि योगशील अभिक्रिया होता है, योगशील अभिक्रिया होता है। ठीक है, और इसमें जो है यदि इसकी रिएक्टिविटी की बात करें, है ना, इसमें जो है रिएक्टिविटी की बात करें यहाँ पे, तो बात को समझने का, है ना, हर पॉइंट को नोट करने जाने का जी। ठीक है, कि हर पॉइंट को आपको समझने का। ठीक है बच्चा, तो इसमें जो है ना यहाँ पे HI, यहाँ पे HBr, और यहाँ पे HI लीजिएगा, लेकिन हम रिएक्शन HBr से करवाएंगे। ठीक है, तो इसमें जो है ना हमने हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन करना होता है। ठीक है, और उसके बाद जो है ना बात को यहाँ पे समझने का। ठीक है, बात को क्या समझने का, कि यदि हम यहाँ पे H सपोज डैट Br लेते हैं। ठीक है, तो HBr यहाँ पे लेते हैं ना, तो यहाँ बॉन्ड टूटता है बच्चा, और बॉन्ड जब टूटता है तो एक इलेक्ट्रॉन इस पे चला जाता है ना, ये इलेक्ट्रॉन इस पे ले लेता है, इसका भी इलेक्ट्रॉन इस पे माइनस हो जाता है, और इस पे प्लस हो जाता है, यानी यहाँ H प्लस और ये Br माइनस बनता है ना। तो ये जो है ना इलेक्ट्रोफाइल कहलाता है जी, इलेक्ट्रो क्या कहलाता है, फाइल कहलाता है। और इस तरह के यहाँ पर एडिशन को बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इसको बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की क्रिया होती है। ठीक है, अब इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या है, कि यहाँ पे जरा देखिएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है बच्चा, यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की
कमी होती है ना, इस चीज को आप लोग जानिएगा जरूर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी होती है, इस बात को आप लोग को जानने की जरूरत है। ठीक है, ओके। चलिए यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए बच्चा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यानी मार्कोनिकोव रूल्स में आपको ये तीन चीज की जरूरत होती है, जिसको आपको जानना जरूरी है बेसिकली, है ना। ओके, जरा बात को समझने का और इसको फटाफट नोट करने का। ओके, चलिए अब देखिए मेन पॉइंट हम यहाँ पे समझते हैं कि आगे हमारा होता क्या है। ठीक है, अब जैसे कि बच्चा यहाँ पे हमने ये कंपाउंड लिया, यहाँ पे हमने लिया CH3, है ना। यहाँ पर हमने कंपाउंड लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और प्लस हमने HBr लिया, है ना। और यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा बात को समझने का, कि देखिए क्या होता है। तो यहाँ पर हमारा जो है ना ये Br क्या होता है, माइनस और H प्लस। ठीक है, और यहाँ पे हमको देखना होता है कि मार्कोनी मार्कोनी कोव रूल से, है ना, इसको जानने का जरूरी है कि जिस कार्बन कार्बन द्विबंधन में हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है, हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है, H प्लस उसी पर अटैक करता है, उसी पर अटैक करता है, और जिस पर कम होती है उस पर Br माइनस अटैक करता है। ठीक है, ये हमारा मार्कोनी कोव रूल का कहता है। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या है कि जैसे यहाँ पे जो है ना, ये हमने लिखा C और यहाँ पे CH और यहाँ पे C और यहाँ पर H और यहाँ पे H है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या है, ये हमारा जो है ना इधर H CH3 है, 3 1 4 2 2 4, है ना। तो यहाँ पर क्या है ना, जरा ध्यान देने का कि H प्लस और यहाँ पे Br माइनस जो होता है ना, किस तरह से अटैक करता है, इसी को ध्यान में रखना है बच्चा। ठीक है, तो ये जो H प्लस है ना, तो कार्बन की संख्या कहाँ, हाइड्रोजन की संख्या किस कारण पर अधिक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या अधिक है, हाइड्रोजन की संख्या जो है ना वो क्या है, अधिक है। ठीक है, तो H प्लस जो है ना इस पे अटैक करता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है ना कि हमारा जो है हाइड्रोजन की संख्या कम है, हाइड्रोजन की संख्या जो है ना वो क्या है, कम है। ठीक है, तो ये हमारा Br माइनस जो है ना, यहाँ ये Br माइनस जो है ना इस कार्बन पे अटैक करता है। ठीक है, और हमारा जो है बच्चा इस तरह से जो फॉर्मेशन हमारा होता है, यहाँ पर ये कार्बन के पास तो ये हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन तो पहले से ही है। ठीक है, और यहाँ पर ये हमारा 1 हाइड्रोजन इसके पास पहले से ही है, और इस पर जो है ना हमारा क्या है, Br आके लग जाता है। ठीक है, और यहाँ सिंगल बॉन्ड, और यहाँ एक और H, और ये हाइड्रोजन यहाँ पे लग जाता है बच्चे, है ना। इस तरह से देखिए यहाँ पे हमारा क्या है ना,
CH3 है ना, CH Br, और यहाँ पे CH3 यौगिक का निर्माण करता है बच्चा, है ना। यही हमारा क्या है ना, यौगिक का निर्माण होता है, जिसको आप कह सकते हैं काउंटिंग, आप किधर से भी कह सकते हो, है ना। काउंटिंग इधर से 1 2 3, है ना। यहाँ पर लिख सकते हैं इसका नाम 2 ब्रोमो, है ना, प्रोपेन। इसी यौगिक का ये निर्माण करता है, जो कि हमारा क्या है ना, हैलो एल्केन है, जो कि हमारा क्या है, हैलो एल्केन है। ठीक है, इसको आप लोग अपने कॉपी में दे दनादन नोट कर सकते हैं। फटाफट नोट कीजिए आप लोग, जल्दी से नोट करेंगे बच्चा। जल्दी से नोट करेंगे अपने कॉपी में फटाफट। ठीक है, चलिए, नोट हो जाएगा तो जरूर बताना है कि नोट हो गया है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बहुत सारा बारीकियां हैं बच्चों, इसको जानने की जरूरत है। ठीक है, चलिए जल्दी से इसको नोट कीजिए आप लोग फटाफट, जल्दी से नोट करेंगे, फटाफट नोट करेंगे बच्चा। जल्दी से नोट करेंगे। ओके, जल्दी से इसको नोट करेंगे। देखिए बच्चा, आजकल का जो एग्जाम का ट्रेंड जो है ना, आप पिछले 2 साल से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चा। ठीक है, और बच्चे लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर ध्यान नहीं देते हैं, है ना। इसी का रीजन होता है केमिस्ट्री में कम मार्क्स उनका आता है। इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर ज़्यादा फोकस करें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब दूसरा जो नियम है हमारा, है ना, दूसरा जो नियम है हमारा, एंटी मार्कोनी कोब रूल से हेलो एल्केन की प्राप्ति, एल्केन की प्राप्ति, है ना। तो देखिए नाम से ही जाहिर है बच्चा, एंटी मार्कोनिकोफ रूल। यानी मार्कोनिकोफ रूल में क्या था कि जहां कार्बन कार्बन के बीच द्विबंधन था, और जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक थी उस पे H+ आके अटैक करके जुड़ता था, और जिस पर हाइड्रोजन की संख्या जिस कार्बन पर कमी होती थी उस पे Br- अटैक करता था। इसमें जस्ट इसका उल्टा होगा। ठीक है, इसमें जस्ट इसका उल्टा होगा। ठीक है, यानी कि ये भी अभिक्रिया जो है ना, ये एल्कीन या फिर एल्काइन, है ना, एल्कीन या फिर क्या, एल्काइन। ठीक है, एल्कीन या फिर एल्काइन के साथ, यहाँ पर याद रखिएगा, HBr की प्रतिक्रिया से, प्रतिक्रिया से हैलो एल्केन का निर्माण होता है, हैलो एल्केन का निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ भी हम अनसिमेट्रिकल कार्बनिक यौगिक खिलेंगे। ठीक है, ओके, यहाँ भी जो है हम क्या लेंगे,
अनसिमेट्रिकल ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे, ठीक है। यानी यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH2, यहाँ पे कार्बन, और यहाँ पे हमारा जो है ना 3 हाइड्रोजन हमने लगा दिया इधर, ठीक है। और यहाँ पे HBr है ना, यहाँ पे भी HBr, लेकिन इसमें एक चीज याद रखना है कि इसमें उत्प्रेरक आता है बच्चा, है ना, याद रखिएगा। इसमें उत्प्रेरक आता है पेरोक्साइड, पेरोक्साइड है ना। पेरोक्साइड का नाम सुने होंगे, H2O2 के प्रेजेंस में जो है ना ये अभिक्रिया करता है, ठीक है। तो इसमें उल्टा होता है बच्चा, है ना। उल्टा क्या होता है, यह अभिक्रिया जो है ना फ्री रेडिकल, है ना, फ्री रेडिकल के द्वारा होता है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि जरा बात समझने का, कि इस कार्बन पे कार्बन की संख्या जो है ना अधिक है, कार्बन की संख्या जो है वह क्या है हमारा अधिक है, सॉरी हाइड्रोजन की संख्या जी, इस कार्बन पे हाइड्रोजन की संख्या, हाइड्रोजन की संख्या क्या है अधिक है, ठीक है। और इस कार्बन पे इस कार्बन पे हाइड्रोजन की संख्या कम है, हाइड्रोजन की संख्या जो है ना वो क्या है कम है, ठीक है। तो इस केस में होता क्या है ना, जरा समझने का, ध्यान देने का, कि ये जो H जो है ना ये हमारा जो है अब की बार इस पे अटैक करता है, और ये जो Br जो है ना अब की बार इस पे अटैक करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है जरा देखेंगे किस तरह का यौगिक का निर्माण करता है। ये तो पहले से ही था, इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन और जुट गया, ठीक है, यहाँ सिंगल बॉन्ड हो गया, और यहाँ H2 पहले से था, एक Br जो है ना यहाँ पे ऐड हो गया। तो ये हमारा यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट बनता है बच्चा, ये हमारा यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। और तब इसका यहाँ पे नामकरण करें, 1 2 और 3, इसका एक ब्रोमो, है ना, प्रोपेन यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। इस तरह से कार्बनिक यौगिक का निर्माण होता है बच्चा। फटाफट इसको यहाँ पे नोट करेंगे, यानी कि ये मार्कोनी कोप्स रूल का उल्टा रूल है ये, ठीक है। इसको फटाफट अपने कॉपी में नोट करने का। नोट कर लीजिए फटाफट आप लोग, जल्दी से नोट करेंगे बच्चा। ठीक है, फटाफट नोट करेंगे। ओके, चलिए बाबू, है ना, अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कहाँ तक विधियां जो है ना, अभी 2 4 विधियां और है, उसको भी जरा देख लिया जाए, ठीक है। अब हमारा क्या है ना कि एल्काइनो, एल्काइनो को भी जब अंधेरे में कम ताप पर HX के साथ, HX के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हेलो
एल्केन की प्राप्ति होती है। ठीक है, जरा समझने का। ठीक है, मान लिया जाए यहाँ पे बच्चों हमने लिया, है ना, ओके, हमने एसिटिलीन लिया और इसके साथ एच की अभिक्रिया हम करवाते हैं, है ना, कम ताप पर अंधेरे में। तो हमारा क्या होता है ना, पहले ये डबल बॉन्ड में टूटता है। ठीक है, यहाँ पे, ओके, और इस प्रकार से जो है ना यौगिक का निर्माण होता है। और फिर ये जो है ना एच से अभिक्रिया करता है। ठीक है, तो जरा ध्यान देने का। फिर से जो है ना बच्चा, यहाँ पे, है ना, इस तरह से हमारा जो है ना, जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड में ये परिणत हो जाता है। कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन। ठीक है, जरा आराम से समझने का। यदि इधर हम हाईलाइट लगा, दोनों तरफ है, यहाँ पे लगा दिए हैं, तो एक हाइड्रोजन हमारा इधर लगने का। ठीक है, और यहाँ पे जरा बात को समझने का, एक यहाँ पे लगेगा। ठीक है, तो दो एक तीन, तीन, एक हाइड्रोजन हमारा यहाँ पे, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन हमारा यहाँ पे लगेगा जी, है ना। इस तरह से हमारा जो है यौगिक का निर्माण होता है, जिसको समझने का। ठीक है, तीन एक चार, चार इसके पास भी, चार इसके पास भी। इसको नोट कीजिए फटाफट। ठीक है, या तो फिर यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं। यदि हम हाईलाइट एक ही पे लगा दे तो भी मेरा काम हो जाएगा। और यहाँ पे, है ना, यहाँ पे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक दो तीन, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा सकते हो, है ना। बेसिकली जो है मेजर यही बनता है बच्चा। ठीक है, जरा नोट करने का इसको। ठीक है, फटाफट इसको नोट करते जाइए आप लोग। जल्दी जल्दी से नोट कीजिए इसको, फटाफट नोट करेंगे, जल्दी जल्दी से नोट करेंगे। ओके बच्चा, चलिए आगे बढ़ते हैं और भी विधियों को देखते हैं, उसको घर पे जाके एक बार फिर से पढ़ने का। ठीक है, चलिए, अब हमारा क्या है ना, एल्कोहल के द्वारा अगला पॉइंट क्या है, एल्कोहल ना, एल्कोहल के द्वारा हैलो एल्केन की प्राप्ति, हैलो एल्केन की प्राप्ति। ठीक है, यानी कि एल्कोहल से हम हैलो एल्केन कैसे प्राप्त करेंगे, इसके बात को आपको समझना होगा। देखिए, बात को समझने का, कहता है कि जब, है ना, आर ओ एच की अभिक्रिया, आर ओ एच की अभिक्रिया, है ना, आर ओ एच की अभिक्रिया जो है ना, हायोनील क्लोराइड, हायोनील क्लोराइड, जब आर ओ एच की अभिक्रिया हायोनील क्लोराइड के साथ, है ना, साथ प्रीडिन की उपस्थिति में कराते हैं, तो हैलो एल्केन मिलता है, हैलो एल्केन मिलता है।
ठीक है, अब बात को यहाँ पे समझने का कि ये ROH है ना, कि अभिक्रिया जो है थायोनील क्लोराइड है ना, तो थायोनील क्लोराइड को SOCl2 बोलते हैं बच्चा। और ये पिरिडिन है ना, पिरिडिन जो है यहाँ पे उत्प्रेरक का काम करता है। ठीक है, उत्प्रेरक का मतलब जो अभिक्रिया को तेज कर देता है, अभिक्रिया को होने में सहायक होता है, उसी को उत्प्रेरक बोला जाता है, कैटलिस्ट बोला जाता है बच्चा। तो देखिए यहाँ पे फॉर्मेशन कैसे करता है, इस बात को आप लोग को समझने की जरूरत है। ठीक है, इस बात को समझिएगा तो आपका काम बन जाएगा, है ना। यहाँ से एक क्लोरीन जो है ना, आ, इस R के साथ अटैक करता है तो RCl का निर्माण करता है, जिसको हेलो एल्केन बोलते हैं। ठीक है, और फिर क्या करता है, जरा ध्यान देने का कि यहाँ पे जो है ना, ये SO जो है ना, इसके एक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके है ना SO2 का निर्माण करता है। ठीक है, और बच गया क्या, एक Cl इसमें बच गया है ना, और यहाँ पर ये हाइड्रोजन बच गया बच्चा, है ना। तो इस हाइड्रोजन के साथ है ना हमारा अभिक्रिया करके HCl का निर्माण करता है बच्चा, है ना। इसको आप लोग नोट कर लेंगे, है ना। और इसे बच्चों डार्जेन की अभिक्रिया भी कहते हैं, भी कहते हैं। ठीक है, तो नोट करने का अपने कॉपी में फटाफट, फटाफट नोट करने का। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कीजिए। ठीक है, तो एक विधि और बचा हुआ है, उसको भी जान ले, उसके बाद क्लास ऑफ करेंगे। फटाफट अपने कॉपी में नोट करने का। ओके बच्चा, चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान देने का बातों को। ठीक है, कहता है अगला पॉइंट कि जब एल्कोहल की प्रतिक्रिया PX3 या PX5 के साथ करते हैं। ठीक है, जरा बात को समझने का, है ना। ये आप लोग को मालूम है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड होता है, ये फास्फोरस पेंटाहेलाइड भी इसको बोल सकते हैं, चूंकि हेलाइड है ये, है ना। यहाँ पर देखिए, ये हमारा जो है एल्कोहल जो है, यदि हमारा जो है PX3 के साथ अभिक्रिया करेगा, ठीक है, PX3 के साथ अभिक्रिया करेगा, तो यहाँ पे RX बनाएगा और प्लस ये H3PO3 का निर्माण करता है। ठीक है, तो जरा ध्यान देने का, ये यहाँ 3 है तो यहाँ 3 से गुना कीजिएगा, तो यहाँ 3 से गुना करना पड़ेगा, सारा बैलेंस मिलेगा। ठीक है, और यदि हम ROH की अभिक्रिया जो है ना PCl के 5 के साथ करेंगे, तो देखिए हमारा क्या क्या मिलेगा। तो पहला एक क्लोरीन जो है R के साथ जुटेगा और फिर यहाँ पे POCl3 का निर्माण करेगा। ठीक है, और उसके बाद जो है बच्चों हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण करेगा। ठीक है, फटाफट अपने कॉपी में नोट करते जाइए, है ना। फटाफट अपने कॉपी में नोट करते जाएंगे बच्चा।
फटाफट अपने कॉपी में नोट करते जाएंगे, बिल्कुल ये इसेंशियल है, जरूरी है। ठीक है, बिल्कुल इसको नोट करने जाने का। ठीक है, बहुत ही ये बेहतरीन कंसेप्ट है बच्चा, इस सभी को अपने कॉपी में फटाफट नोट करते जाने का। जल्दी जल्दी से नोट कीजिए आप लोग। ठीक है, जल्दी जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। एक रिएक्शन और बचा हुआ है। ठीक है, एक रिएक्शन और बचा हुआ है बच्चा, फटाफट इसको नोट करने का। ठीक है, फटाफट इसको नोट करने का, एक रिएक्शन और बचा हुआ है। ओके बच्चा, चलिए यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए बच्चा, ये सभी रूल जो है आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी काम देगा, है ना। इसमें एक स्पेशल जो है ना, जिसको ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, अगला, है ना, उसका नाम क्या है, हुंस डीकर अभिक्रिया। ये हुंस डीकर अभिक्रिया क्या होता है, जरा इसमें ध्यान देने का। ठीक है, देखिए क्या कहता है, एक लाइन का है, कहता है जब वसा अम्ल के, है ना, जब वसा अम्ल के सिल्वर लवण को, सिल्वर लवण को Cl या Br, है ना, Cl या Br के साथ ECl4 की की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, तो हेलो एल्केन मिलता है, एल्केन मिलता है ना। यहाँ तक पहले रूल को नोट कीजिए, फिर हम इसको समझाते हैं। ओके, चलिए देखिए यहाँ पर एक शब्द है जो है ना, हमारा क्या है, वसा अम्ल के सिल्वर लवण, है ना, यानी कि RCO, इसके साथ Ag को यदि हम लगा दें, ठीक है, और प्लस यहाँ पे यदि हम क्लोरीन को लगा दें, ठीक है, तो देखिए होता क्या है कि यहाँ पे जो है ना, ये जो है इसके साथ यहाँ पे अभिक्रिया करेगा। ठीक है, या फिर हम Br2 को लगा दें, है ना, Cl2 को लगा दें या Br2 को लगा दें, लेकिन ज़्यादा फेमस Br ही है, कोई बात नहीं। एक Cl जो है ना R के साथ लगेगा, फिर यहाँ से जो है ना ये CO2 का निर्माण होगा। ठीक है, ये CO2 का निर्माण होगा, और इसके पास एक क्लोरीन अभी बचा हुआ है ना, जो क्या करेगा, इस Ag के साथ, है ना, इस Ag के साथ एक क्लोरीन जो है, ये हमारा जो है AgCl का निर्माण करेगा बच्चों, ये हमारा क्या है, हैलो एल्केन है जी। ठीक है, इसको नोट करने का फटाफट अपने कॉपी में, इसी को हुंस डीकर अभिक्रिया कहते हैं। ओके, तो यही बच्चों था आज के क्लास में कि हेलो एल्केन की बनाने की कौन कौन सी विधियां हैं, इस पे ज़रूर वर्क कीजिएगा, ये आपके एग्जामिनेशन में आता है स्पेशली, है ना, एग्जामिनेशन में हो सकता दे दे,
कि हेलो एल्केन जो है कौन कौन सी विधियों से बनाई जाती है और उसकी व्याख्या करें, तब ये आपको इतना लिखना होगा, 5 नंबर का क्वेश्चन होगा। ठीक है। या फिर यदि मार्कोनिकोव्स रूल से यदि हेलो एल्केन की प्राप्ति करने के लिए देगा तो वो 3 नंबर का देगा, या एंटी मार्कोनिकोव्स रूल से देगा। तो इसको जानना और इसको पढ़ना बहुत ही जरूरी है। घर पे इसको एक बार जरूर पढ़िएगा। ठीक है। इसके बाद हम इसके रासायनिक गुण पर आएंगे। ठीक है। ओके, तो इसको जरूर नोट करने का। ओके बच्चा, स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिएगा। ठीक है। इन क्लास में पढ़िएगा जरूर, ऑर्गेनिक पर जरूर ध्यान दीजिएगा, बहुत मेहनत करना पड़ता है बच्चा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो फटाफट नोट कर लीजिए।